हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासे पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर बहुत सारी बधाइयां हों। तो हम आपका समय ना लॉस करते हुए मेरे भाई हम अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास के माध्यम से हमने आप लोगों को पावर 8 निकालना सिखाया है। तो अगर हम थोड़ा सा आप लोगों का रिवाइज कराएं मेरे भाई, तो पावर 8 कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो आप लोगों से पूछा जाता है कि यदि यदि x प्लस वन अपान एक्स का मान अगर 2 दिया जाए, तो आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई कि एक्स पावर 8 प्लस वन अपान एक्स पावर 8 का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर, अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स पावर 8 प्लस वन अपान एक्स पावर 8 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर करके हम 2 को माइनस करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू मेरा 4 प्राप्त होता है। कितना पावर प्राप्त होता है? तो 4 प्राप्त होता है। और इसी फार्मूले का एक बार हम और स्क्वायर करके 2 को घटाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से मेरा पावर 8 निकल के आता है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप इसे क्या करेंगे, तो याद कर लेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ से मेरे भाई, तो आप देखेंगे तो एन का मान कितना दिया है, तो 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो 4 होगा। 4 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा मेरे भाई, तो 2। यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का मान कितना आया, तो 2 आया। उसके बाद 2 का फिर से स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो 4 होगा। 4 में 2 को घटाओगे तो 2 होगा। यानी कि एन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं, तो इतने का मान कितना आया मेरे भाई, तो 2 आया है। उसी संख्या का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके 2 को माइनस करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, तो 4 होगा। 4 में से 2 को घटाओगे तो यहाँ से आंसर आपका 2 प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूँ इतनी सारी बात आप लोगों ने पिछले क्लास के माध्यम से ही सीख लिया होगा। तो आज हम बताएंगे मेरे भाई रिवर्स केस के सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि रिवर्स केस में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई रिवर्स केस की, तो अगर हम बात करें रिवर्स केस की मेरे भाई, रिवर्स केस के कैसे कैसे सवाल होते हैं या फिर कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें रिवर्स केस के सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे हमसे, तो अगर हम थोड़ा सा पिछले क्लास को की तरफ आप लोगों को ले जाएं मेरे भाई, तो पिछले क्लास की तरफ ले जाएंगे तो हम आप लोगों से पूछेंगे कि यदि एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान अगर हम कहते हैं 5 है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हमें जीवन में कभी भी स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर में से हम 2 को माइनस करते हैं। तो एन के स्थान पर कितना दिया मेरे भाई, तो 25 होगा। कितना होगा, तो 25 होगा माइनस 2, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, तो 23 आएगा। 23 आएगा, जो कि ये आप लोगों का तो सही उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी सारी बात आप लोगों को बहुत पिछले की ही क्लास में सिखाया है और आपने भी इसे सॉल्व किया होगा। तो अब हम बताएंगे मेरे भाई कि अगर हमें जीवन में कभी भी स्क्वायर वाले टर्म का मान देगा और हमसे पावर 1 का मान पूछा जाएगा, तो हम इस तरीके के सवाल को कैसे हल करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि इस बार दूसरे सवाल की बात करें, तो इस बार आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान अगर यहाँ 23 देता है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई कि एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान कितना होगा। तो आप इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर, अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मेरे भाई, तो आप यहाँ देखेंगे मेरे भाई, अगर स्क्वायर वाले का मान चाहिए तो हम यहाँ माइनस करते थे। क्या करते थे मेरे भाई, तो -2 करते थे। तो इस बार हम क्या करेंगे मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का जो मान दिया है, यानी कि अगर हम बात करें 23 में हम यहाँ माइनस करते थे, लेकिन हम इस बार यहाँ क्या करेंगे मेरे भाई, तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, तो प्लस करेंगे। और यहाँ एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर का अगर आप यहाँ स्क्वायर है और यहाँ हाफ करते हैं, तो इसका क्या होगा मेरे भाई, अंडर रूट होगा। अगर आप लोगों ने अभी नहीं सीखा मेरे भाई, तो हम आप लोगों को फिर से ये बात बताते हैं। अगर हमें जीवन में कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का मान दिया जाएगा, तो हमसे रिवर्स केस में एक्स प्लस वन अपन एक्स का मान पूछेगा, तो हम किस तरीके से आंसर देंगे। तो आप क्या करिए मेरे भाई, जरा इस फार्मूले का आप ध्यान से देखिए। तो आप जब यहाँ देखेंगे मेरे भाई,
तो हम इसमें से क्या करते हैं कि इस बार हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई कि अगर हमें जीवन में x प्लस 1/x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 23 लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो 23 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे मेरे भाई -2 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो +2 करेंगे। और आप देखेंगे यहाँ n स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो अंडर रूट होता है। तो इतनी सारी बात आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो बताओ मेरे भाई। अगर समझ में आया है मेरे भाई तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। आप लोगों का 23 2 25 होगा, और 25 का अंडर रूट कितना होता है मेरे भाई, तो 5 होता है, जो कि ये सही उत्तर होगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं मेरे भाई कि x प्लस 1/x का मान यहाँ 5 दिया है, और इसका भी x प्लस 1/x का मान कितना आया है, तो 5 आया है। यानी कि अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा मेरे भाई, तो आप लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि अगर हमें जीवन में कभी भी यहाँ पावर आधा पूछता है, यानी कि इस पावर का आधा यहाँ पूछता है, तो हम क्या करते हैं कि जितना वैल्यू दिया है उसी में से हम 2 को जोड़ के अंडर रूट लगा देंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसे और आसान भाषा में समझाएं मेरे भाई, तो हम दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर हम बात करें क्वेश्चन दूसरे की, तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि x² प्लस 1/x² का मान हम कहे कि 47 है मेरे भाई, 47 है। तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से क्या पूछते हैं कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें जीवन में कभी भी x² प्लस 1/x² का मान दिया जाएगा और हमसे x प्लस 1/x का मान पूछा जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि इसमें यानी कि जो मान दिया जाता है हम इसी में 2 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे मेरे भाई, 47 में 2 को जोड़ेंगे, और यहाँ n स्क्वायर होता है, तो इसी स्क्वायर के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, तो अंडर रूट लगाते हैं। तो 47 में 2 जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना होगा, 49 होगा। 49 का अंडर रूट कितना होता है मेरे भाई, तो 7 होता है, जो कि ये आप लोगों का सही उत्तर होगा मेरे भाई। ये आप बगैर पेन भी उठाए इसका इन सभी सवालों का आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। अगर हम थोड़ा सा तीसरे क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, तो आप इन सभी सवालों को नोट करिए, फिर हम आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, अगर हम तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यदि यदि x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 का मान अगर हम कहें 23 है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई, तो हम आप लोगों से क्या पूछते हैं कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा। यानी कि इस बार हमें पावर 8 से कहाँ तक जाना है, पावर 1 तक जाना है। यानी कि ज्यादा पावर से हमें कम पावर की तरफ आना है। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो 8 पावर निकालने से पहले आप लोगों को इसका आधे पावर का मान पता होना चाहिए। यानी कि 8 का आधे पावर का मान कितना होगा मेरे भाई, तो x पावर 4 का मान, यानी कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान पता होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान हम कैसे निकालेंगे, तो जितना वैल्यू दिया रहेगा हम इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, तो 23 में हम 2 को जोड़ेंगे, 23 में हम 2 को जोड़ेंगे और उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे। तो 23 को में 2 जोड़ोगे 25 होगा, 25 का अंडर रूट कितना होता है मेरे भाई, तो 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो हमें तो पावर 8 से हमें कहाँ जाना है, पावर 1 तक जाना है। कहाँ तक जाना है मेरे भाई, तो पावर 1 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, तो इस पावर का फिर से हम आधा करेंगे। आधे का मतलब मेरे भाई तो क्या होगा कि x² प्लस 1/x² का मान हम निकालेंगे उसके। तो क्या होगा मेरे भाई, तो हम पिछली वाली संख्या में हम 2 को ऐड करेंगे, यानी कि 5 में हम 2 को जोड़ेंगे, उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे। तो इसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो यहाँ कितना होगा आप लोगों का, 5 2 7, यानी अंडर रूट 7 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 7 होगा। यानी कि x² प्लस 1/x² का मान कितना आया, तो अंडर रूट 7 आया। और हमें पावर 1 का मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, ये पावर 2 का आधा करेंगे तो पावर 1 होगा। यानी कि x प्लस 1/x का मान हमें अगर जीवन में निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या में हम 2 को ऐड करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें अंडर रूट 7 और प्लस हम 2 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 2 को जोड़ेंगे और ये क्या होता है मेरे भाई, ये अंडर रूट में होती है। ये पूरा टर्न आपका अंडर रूट में होती है।
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा मेरे भाई, तो कोई बात नहीं, हम चौथे सवाल के माध्यम से आप लोगों को पूरी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हमें एक्स पावर फोर प्लस वन अपान एक्स पावर फोर का मान दिया जाए, अगर हम कहते हैं कि मान लो आप लोगों का 23 है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई कि एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान कितना होगा। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? तो आप कहेंगे कि सर अगर हमें ज्यादा से ज्यादा पावर वाले से हमें कम पावर में जाना होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर का आधा करते हैं, यानी कि आधा करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि इस पावर का आधा का मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का सबसे पहले हम मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया जाता है हम उसमें दो ऐड करते हैं, यानी 23 में दो को जोड़ोगे मेरे भाई। उसके बाद क्या करोगे कि एन स्क्वायर होता है, तो एन के स्क्वायर के स्थान पर आप क्या लगाते हैं, तो अंडर रूट लगाते हैं। तो 23 में दो जोड़ोगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 25 होगा। क्या होगा? 25, जो कि ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान निकल के आया है। अगर हम बात करें हमें तो क्या चाहिए मेरे भाई, तो हमें तो एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि ये पिछले संख्या में हम दो को ऐड करेंगे। तो पिछले संख्या में दो को ऐड करेंगे, यानी कि 25 में दो को ऐड करेंगे और स्क्वायर के स्थान पर अंडर रूट लगाते हैं। तो 25 में दो को जोड़ोगे मेरे भाई कितना होगा, तो 27 होगा। तो अंडर रूट 27 होगा। तो ये अंडर रूट 27 होगा। तो आप कहेंगे कि 27 सर, ये जो अंडर रूट 27 है ये दुनिया के लिए अंडर रूट 27 दिख रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये थ्री अंडर रूट थ्री दिख रहा है। तो थ्री अंडर रूट थ्री कैसे होगा मेरे भाई? तो आप जब 27 को तोड़ोगे मेरे भाई, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 9 27 होगा, उसके बाद 3 3 9 होगा, और फिर 3 1 3। तो आप स्क्वायर स्क्वायर में क्या होता है मेरे भाई, तो दो दो का पेयर बनता है। यानी से आप देखोगे तो यहाँ से एक 3 अंडर रूट से निकल के आएगा और एक 3 क्या होगा, तो रूट में फंस जाएगा। तो ये 3 रूट 3 जो होगा आपका क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी सारी बात आप लोगों ने सीख लिया है। अगर अगर हमें कभी भी आज के बाद कभी भी पावर यहाँ 8 ना दे के 16 दिया जाए, या फिर 16 का डबल दे, यानी कि 32 दे, तो हम उन सभी सवालों का आंसर कैसे करते हैं मेरे भाई? तो हम उस वैल्यू का मान में से हम क्या करते हैं, दो को ऐड करेंगे, उसके बाद अंडर रूट लगाएंगे मेरे भाई, और उसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा मेरे भाई कि एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है, अगर तो हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं मेरे भाई। तो हम आप लोगों से सवाल क्या पूछते हैं, तो आप जरा देखिएगा। तो मेरा आप लोगों से एच डब्ल्यू में सवाल है मेरे भाई। अगर हम बात करें आप सभी के लिए एच डब्ल्यू है, तो हम आप लोगों से पूछते हैं पहली सवाल कि एक्स पावर फोर प्लस वन अपान एक्स पावर फोर का मान अगर हम मान कहें कि 623 है मेरे भाई, तो 623 है, 25 के स्थान पर 23 है मेरे भाई, 623 है। तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई कि एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान कितना होगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ हमें पावर से कहाँ तक जाना है, तो पावर 1 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर 2 को निकालेंगे, फिर 1 को निकालेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा आप सभी से यह है कि अगर हमें कल के दिन मानो पावर 8 का मान देकर मेरे भाई, अगर पावर 8 का मान अगर हम कहें कि 167 दें, तो हम आप लोगों से पूछते हैं मेरे भाई कि एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान कितना होगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि एक्स पावर 8 प्लस वन अपान एक्स पावर 8 का मान अगर हम कहें कि 194 है, कितना है मेरे भाई, 194 है। तो हम आप लोगों से पूछते हैं कि एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान कितना होगा। तो ये मेरा 3 सवाल आप सभी से है। इन सभी के सवालों का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज आप लोगों ने यह सीखा कि अगर हमें जीवन में कभी भी पावर ज्यादा का मान देकर पावर कम वाले का मान पूछेगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप सभी ने इतनी सारी बात आज की क्लास में अगर सच में सीखा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर 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 आप इसी तरीके से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।